दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीएचडी कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की श्रृंखला का यह 10वां अंक प्रस्तुत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रैक्टिस सीरीज को आप OMR शीट पर ही सॉल्व करिएगा ताकि आप अपना सही आकलन कर पाएँ। अगर आप पिछले 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले 9 सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर चलिए 125 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसकी आंसर की से OMR शीट आप जरूर मैच करा लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन सी अपभ्रंश शैली। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाल शैली में। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वास्तुकार है? तो ऑप्शन बी ली कार्बूजियर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है ऑप्शन ए ललित कला कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन कला। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी ज्योतिष जोशी। सुदबी क्या है? यह है ऑप्शन ए एक्शन हाउस। द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है? तो इसे लिखा है ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी ने। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी के हेब्बर। अगला प्रश्न है, त्रैवार्षिकी भारत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी त्रैवार्षिकी भारत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1968 में। कोच्चि मुजिरिस बिनाले प्रथम बार कब आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 दिसंबर। मार्च 2014 में सैफरन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनटाइटल्ड चंपानेर। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। रेप्लिका का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी मूर्ति की प्रतिकृति बनाना दीवार पर। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सी है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? इसे बनाया था ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी ने। रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लचीला। फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
बाउमगार्टेन। मांडना कला है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान की। अगला प्रश्न है लोक कला क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानीय लोगों की कला। अगला प्रश्न है कि सबसे सुंदर बादलों का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए टर्नर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो थे ऑप्शन ए ई.बी. हैवेल। वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए बी.सी. सान्याल। घनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन सी पिकासो एवं ब्राक। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनार्डो। आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष उस शैली के लिए विख्यात हैं जो आधारित है ऑप्शन ए तांत्रिक रूप। मुगल युग में स्याह कलम तकनीक किसके समय आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां के काल में। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है इनमें से तटस्थ रंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सफेद या श्वेत रंग तटस्थ रंग है। इनमें कौन एक्शन पेंटर है? तो ऑप्शन ए जैक्सन पोलाक। पंचतंत्र का अनुदित नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनवर ए सुहेली। सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा है? ऑप्शन ए रेशम। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो यह है ऑप्शन ए बीकानेरी शैली की। ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन बी डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न की बोधिसत्व पद्मपाणि को चित्रित किया गया था तो कहां पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजंता में। हड़प्पा इस वक्त कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा इस वक्त पाकिस्तान में है, ऑप्शन बी। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना है ऑप्शन बी नागर शैली में। आधुनिक भारतीय भूचित्रण के चित्रकार का नाम है? ऑप्शन सी राम कुमार। अगला प्रश्न है ग्वेर्निका का चित्र किसने चित्रित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो ने। तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेलिब्रेशन। वह जो चित्रकार के साथ कहानीकार भी है, तो वो है ऑप्शन ए राम कुमार। कर्पूर मंजरी के लेखक हैं? ऑप्शन बी राजशेखर। वंडर ऑफ द एज किस कलाकार को कहा गया है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। मूलाराम कहां का चित्रकार था? तो ये थे गढ़वाल के, ऑप्शन सी। किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई?
तो ये थे यमनी राय। ऑप्शन बी, कन्फेशंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डेविड ओल्गिरी। यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? तो ऑप्शन सी, जापान की। लेडी विथ मैना बोर्ड पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोलकुंडा की। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शंखु चौधरी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज स्यूरेट ने किस तकनीक का आविष्कार किया? तो वो थी ऑप्शन सी, बिंदुवाद। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला कहाँ पर उकेरी गई है? तो ये है ऑप्शन बी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफी को माना जाता है या कहा जाता है? ऑप्शन बी, यूरोपीय शैली। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था, यानी यक्षिणी मूर्ति शिल्प के लिए। तो वो थे ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम एस रंधावा। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी, काजिमिर मालविच। शोर मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक को किसने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पार्मिजियानिनो ने। अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो ये है ऑप्शन ए, सारनाथ संग्रहालय, वाराणसी। अगला प्रश्न है, माले बबले किसकी पेंटिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस हाल्स। किस कला में मूर्ति अभिव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने की संभावना होती है? ऑप्शन डी, प्रतिस्थापन कला। किस कला में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोथिक। वह आधुनिक कलावाद जो अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फोटन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अति यथार्थवाद। किसने रंग सांद्रता प्रिंट में वांछनीय मूर्ति प्रभाव के लिए सनमाइका का पता लगाकर उसका प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सनतकर। लौह आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, माटी या प्लास्टर की मूर्तियों में। निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
आर जी कॉलिंगवुड। अगला प्रश्न है, माता की पछड़ी किस पर बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपड़े पर। रज्मनामा का पार्सियन अनुवाद है? ऑप्शन बी, महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? ऑप्शन बी, सूत्रधार। संसार की प्रथम मुद्रित पुस्तक है? ऑप्शन ए, हीरक सूत्र। भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है, जिनकी जन्मशती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एफ एन सूजा। अगला प्रश्न है कि ला मासू प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंखयुक्त मानवमुखी बैल। डिजास्टर ऑफ वॉर को किसने चित्रित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया ने। जापानीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई? ये बनाया था ऑप्शन सी, एडुआर्डो पाओलो जी। तृतीयक रंग है? ऑप्शन बी, 6। द थ्री क्रॉसेस के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए, रेम्ब्रा। वंसरी किसका मूर्त शिल्प है? ऑप्शन ए, मृणालिनी मुखर्जी। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी। बाइसिकल व्हील्स निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्सेल धुनसा। आधुनिक कला के आंदोलन का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए, 1863 में सालोदा रिफ्यूजी की प्रदर्शनी से। कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है? ऑप्शन बी, भारतीय और यूरोपीय कला। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफ को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम है? ऑप्शन डी, के जी सुब्रमण्यम। राउजा की रानी सिपानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, अहमदाबाद। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? यह है ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई में। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डच द्वारा। सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का, या स्टील भी कह सकते हैं। पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पेनिश सिविल युद्ध। के हैबर की पेंटिंग मड़ाई का माध्यम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कागज पर टेम्परा। स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी रंजक उदात्तीकरण। द शिपरेक शीर्षक पेंटिंग किसकी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए टर्नर। फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली चित्र के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए के जी सुब्रमण्यम। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। रत्नावली कांत निम्नांकित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं ऑप्शन बी फाइबर ग्लास और टेराकोटा। सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नांकित में से कौन है? तो ये हैं ऑप्शन डी प्लेटो। सिटी स्क्वायर किसकी मूर्ति है? तो ये है ऑप्शन डी जियाकोमेट्टी। भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नांकित में से कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन बी श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टम शैली। मानव जीवन में नाट्य कला की महत्ता संबंधी ग्रंथ नाट्यशास्त्र का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भरत मुनि ने। कितनाई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है होकुसाई। प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नांकित में से किस कलाकार ने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्तो प्रसाद। निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है? तो ये है ऑप्शन ए जैक्सन पोलॉक। वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया था? तो इसको किया था ऑप्शन ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा भोज। प्रसिद्ध मूर्त शिल्प किरातार्जुनीय यानी गंगा अवतरण महामल्लपुरम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये मूर्त शिल्प उदाहरण है ऑप्शन बी पल्लव मूर्तिकला का। एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नलिखित में से कौन से अवशेष अल्प क्षयित पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैलाश मंदिर।
चांद मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, दौलताबाद में। द ग्रेट बाथर्स किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन डी, सेजान का। वह चित्रकारी जो अतर्कपूर्ण क्षेत्र तथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों से संगठित होती है। ऑप्शन बी, अति यथार्थवादी। द ट्रम्प ऑफ बच्चस किसकी पेंटिंग है? ये है ऑप्शन ए, दिएगो वेल्जुकस। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार था? ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम मुद्रालय लाने वाले थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुफा संख्या 1। छापा तकनीक की सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। राम किंकर बैच ने अधिकांशतः अपनी मूर्तियां किस माध्यम में बनाई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमेंट कंक्रीट। ब्रह्मचरित किसकी पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल की। ब्लैक लाइंस किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन सी, कैंडिस्की की। इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, पॉल सैंडबाई। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेनरी माथिस। किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भविष्यवाद। मगाओ गुफाएं कहां पर हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, चीन में। कन्या की कांसा में लघु मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कहां पर प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। पिएटा मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो ने। किसने भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतीश गुजराल।
एपोकैलिप्स वुड श्रृंखला की कृतियों का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम है? ऑप्शन सी ड्यूरर। राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन प्रश्नों को पूरा अटेम्प्ट किया होगा। अब आइए आंसर की से इन सभी 125 प्रश्नों को मिला लीजिए कि कोई ऑप्शन आपने अगर गलत टिक कर लिया हो या हमने गलत बोल दिया हो तो आंसर की से उसे सही सही मिला लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ये ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे हमें आइडिया तो लगे कि आप कहाँ से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।